So hey guys, welcome back to my YouTube channel. I am Deepika and today I am going to do some neat important previous year question of chapter Body Fluids and Circulation of class 11th. आज हम इसके पार्ट 1 में अपना जो टॉपिक है ब्लड से रिलेटेड जो भी लास्ट 10 ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ रखे हैं सो उनको हम क्या करने वाले कंप्लीट करने वाले हैं. ठीक है, सो लेट्स बिगिन एंड हियर इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन. दैट इज ये क्या कह रहा है कि मैच द फॉलोइंग कॉलम्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन. ओके, कॉलम्स को मैच करो. एक तरफ ये दे रखा है कॉलम 1, एक तरफ कॉलम 2 दे रखा है. चलो देखते हैं कौन सा ऑप्शन अपना करेक्ट है. सबसे पहला दे रखा है इसेनोफिल्स. तो भाई इसेनोफिल्स का क्या काम होता है? सो इन ऑप्शंस में इम्यून रिस्पॉन्स ना हो, ये तो किसका काम होता है? यस, ये लिम्फोसाइट का काम होता है. बात करते हैं फैगोसाइटोसिस नेचर का, तो ये क्या होता है भाई? सो न्यूट्रोफिल्स काम आती है फैगोसाइटोसिस. ठीक है, जो एनगल्फ करती हैं जो अपना फॉरेन बैक्टीरिया वगैरह कुछ भी आते हैं तो उसको फैगोसाइटोसिस बोलते हैं कि ये इनगल्फ कर जाती है उन सब चीज़ों को. ठीक है, रिलीज हिस्टामिन्स एंड डिस्ट्रक्टिव एंजाइम. यस, ये इसेनोफिल्स का काम होता है. ठीक है, हिस्टामिन को रिलीज़ करेगा डिस्ट्रक्टिव एंजाइम के जैसे. सो अपना इसेनोफिल्स का जो काम है वो क्या हो जाएगा अपना? यस, हिस्टामिन्स को रिलीज़ करना. और बचा कौन सा? बेसोफिल्स. बेसोफिल्स का हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, दैट इज़ रिलीज ग्रैनुअल्स कंटेनिंग हिस्टामिन. ठीक है, सो अपना ए का जो है वो है थर्ड. तो थर्ड यहाँ दे रखा है, बी का फोर्थ, सी का सेकंड और डी का फर्स्ट. सो राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ए. ये क्वेश्चन अपना नीट 2020 में पूछा गया था. ठीक है, इसको ध्यान से करना है. फिर कह रहा है कि मैच द आइटम्स गिवन इन कॉलम 1 विद दोज इन कॉलम 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन गिवन बिलो. बिल्कुल फिर से वही क्वेश्चन है कि हमें कॉलम्स दे रखे हैं उनको मैच करना है. देखते हैं. फिब्रिनोजन. फिब्रिनोजन क्या करेगा? यस, ब्लड की क्लोटिंग करेगा. ठीक है, देखो हमें ये तो याद रह जाता कि फिब्रिनोजन जो है ब्लड की क्लोटिंग करता है, लेकिन अपने ये जो दो है ना महाराज जो बैठे हुए हैं इनमें कन्फ्यूज़न हो जाती है. तो इसमें कन्फ्यूज़न को दूर करने का तरीका है, एक थोड़ा सा चीज़ याद रखो, ओ ए गुड. ठीक है, ओ ए गुड कैसे भी याद रखो भाई. ओ से याद रखना है ऑस्मोटिक बैलेंस सही रहता है किसकी वजह से? एल्ब्यूमिन की वजह से. तो ओस वर्ड मीन्स ऑस्मोटिक बैलेंस और ए मीन्स एल्ब्यूमिन. गुड से याद रखना है, एक भी अक्षर याद रह जाएगा ना, गुड याद रह जाएगा मीन्स जी और डी याद रह जाएगा, तो बाकी दोनों अपने आप हो जाएंगे. ठीक है, सो जी से याद रखना है ग्लोबुलिन और डी से याद रखना है डिफेंस मैकेनिज्म. तो अपने दिमाग में इस चीज़ को रख लेना कि ओ ए गुड. ठीक है, सो फिब्रिनोजन का ब्लड क्लोटिंग होता है. ग्लोबुलिन जो अपना है तो इसका काम क्या होता है? डिफेंस मैकेनिज्म में काम आता है. और एल्ब्यूमिन बचा हुआ ऑस्मोटिक बैलेंस. ठीक है, सो ए का सेकंड यहाँ दे रखा है, बी का थर्ड यस और सी का फर्स्ट. तो राइट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा अपना? डी. ये क्वेश्चन नीट 2018 में पूछा गया था. नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि अडल्ट ह्यूमन आरबीसी आर ई न्यूक्लिएट. भाई जो अडल्ट ह्यूमन आरबीसी होती है सबको पता है उसके पास ना न्यूक्लियस होता है, ना गोल्गी बॉडीज़ होती हैं, ना माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ना राइबोसोम. तो ये जो सेल ऑर्गेनेली होती है ना वो सब उसके पास नहीं होती है. तो इनमें से हमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है जो मोस्ट अप्रोप्रिएट इसकी एक्सप्लेनेशन है, इसका फीचर जो उसको बिल्कुल सही बताई. ठीक है, सो दे डोंट नीड टू रिप्रोड्यूस. ऐसा कैसे हो सकता है ना? ई न्यूक्लिएट है इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि उनको रिप्रोड्यूस करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी. ठीक है, वो तो 120 दिन में अपनी जाके ख़त्म हो जाएंगी. तो ऐसा कुछ नहीं होता है. दे आर सोमेटिक सेल्स. तो सोमेटिक सेल्स जो है ना हम वो बात नहीं करते हैं कि यहाँ पे इससे कोई अप्रोप्रिएट जो रीज़न है ना वो हम सोमेटिक सेल्स का नहीं दे सकते कि ई न्यूक्लिएट में सोमेटिक सेल्स का काम होता है. ऐसा कुछ नहीं होता. ठीक है, दे डोंट मेटाबोलाइज. तो ऐसा भी कुछ नहीं होता है. ऑल देयर इंटरनल स्पेस इज अवेलेबल फॉर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट. बिल्कुल सही बात है. इसमें जो स्पेस प्रेजेंट होता है ना वो स्पेस क्या काम आता है? देखो सबको पता होता है कि आरबीसी का काम होता है, क्या काम होता है? ऑक्सीजन कैरिंग पिगमेंट जो हीमोग्लोबिन होता है तो उसको जो है ही रखती है. ठीक है, तो अगर इसके पास अंदर वाली सेल ऑर्गेनेली प्रेजेंट नहीं है तो सरफेस एरिया ऑब्वियस सी बात है बढ़ जाएगा. तो इंटरनल स्पेस जो होता है वो अवेलेबल हो जाता है किसके लिए? ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट के लिए. ठीक है, सो राइट ऑप्शन इसका होगा ओनली 4. कहाँ है ओनली 4? ऑप्शन डी में है. ये क्वेश्चन अपना नीट 2017 में पूछा गया था. ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान रखना कि आरबीसी का जो मेन काम क्या होता है वो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करने में हेल्पफुल होती है. ठीक है, तो इंटरनल स्पेस जो होता है वो अवेलेबल हो जाता है जब इसकी कंडीशन इन्यूक्लिएट होती है. ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज ये कह रहा है कि नेम द ब्लड सेल्स वूज रिडक्शन इन नंबर कैन कोज क्लोटिंग डिसऑर्डर लीडिंग टू एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द बॉडी. ये कह रहा है कि ऐसी ब्लड सेल का नाम बताओ जिसका अगर जो उसकी जो मतलब नंबर है उसमें रिड्यूस हो जाए, वो कम हो जाए तो क्लोटिंग डिसऑर्डर कोज करती है. इसका मतलब क्या है कि बॉडी से एक्सेसिव ब्लड जो है वो निकलता रहेगा तो क्लोट ही नहीं बन पाएगा. तो कौन सी ऐसी? एर्थ्रोसाइट मीन्स आरबीसी या फिर ल्यूकोसाइट मीन्स डब्ल्यूबीसी
या फिर न्यूट्रोफिल्स या फिर थ्रोम्बोसाइट, इसको क्या बोलते हैं, ब्लड प्लेटिलेट्स। तो यही तो अपने काम आती है। तो ब्लड प्लेटिलेट्स जो होती है वो अपना क्या करेगी, क्लोट ब्लड, जो ब्लड की क्लोटिंग होती है उसमें हेल्पफुल होती है। तो अगर इसका नंबर जो हो डिक्रीज हो जाए तो अपना क्लोटिंग डिसऑर्डर हो जाएगा, ठीक है। सो राइट ऑप्शन इज डी, थ्रोम्बोसाइट को क्या बोलते हैं, ब्लड प्लेटिलेट्स। जाके एनसीईआरटी में देखो वहाँ भी लिख रखा है। फिर कह रहा है कि सीरम डिफर्स फ्रॉम ब्लड इन, जो सीरम होता है अपना वो ब्लड से डिफर होता है, क्यों, क्योंकि देखो लैकिंग ग्लोबुलिन, एल्ब्यूमिन, क्लोटिंग फैक्टर, लैकिंग एंटीबॉडी, क्या होगा। सो राइट ऑप्शन इज सी, क्लोटिंग फैक्टर जिसमें प्रेजेंट नहीं है तो उसी को बोलते हैं सीरम, ठीक है। तो सीरम क्या होता है, एक टाइप का ये फ्लड होता है जो अपने ब्लड से सेपरेट हो जाता है, मीन्स ब्लड प्लाज्मा से सेपरेट हो जाता है, कब, सेंट्रीफ्यूगेशन पर। सेंट्रीफ्यूगेशन में ऐसा क्या हो जाता है, उसमें जो सारे क्लोटिंग फैक्टर है वो रिमूव कर देते हैं हम, ठीक है। सो विदाउट क्लोटिंग फैक्टर तो उस ब्लड प्लाज्मा को क्या बोलते हैं हम, सीरम, ठीक है, याद रख लेना। ये क्वेश्चन अपना नीट फेज 2 2016 में आया हुआ था। फिर कह रहा है कि एर्थ्रोपोइसिस स्टार्ट्स इन, जो अपना एर्थ्रोपोइसिस होता है, एर्थ्रोपोइसिस आखिर चीज़ क्या है, क्या होता है एर्थ्रोपोइसिस। तो एर्थ्रोपोइसिस इज द फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, रेड ब्लड सेल का बनना या फिर एर्थ्रोसाइट का बनना, ठीक है, उसको बोलते हैं एर्थ्रोपोइसिस। कहाँ होती है ये, स्प्लीन के अंदर, रेड बोन मैरो, किडनी, लीवर। बिल्कुल एनसीईआरटी में भी लिख रखा है अपना, रेड बोन मैरो के अंदर ये बनती है। इसकी जो स्टार्ट्स है, मीन्स इसकी स्टार्टिंग होती है वो कहाँ होती है, रेड बोन मैरो के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पर्सन विद ब्लड ग्रुप ए बी, भाई किसी का ए बी ब्लड ग्रुप है तो उसको बोलते हैं हम यूनिवर्सल रेसिपिएंट। क्यों बोलते हैं यूनिवर्सल रेसिपिएंट, मीनिंग कि कोई भी उसको ब्लड ग्रुप दे सकता है, वो सबका ब्लड ग्रुप जो है वो ले सकता है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं यूनिवर्सल रेसिपिएंट। क्यों, क्योंकि जो ये ब्लड ग्रुप लेगा, देखो अपनी बॉडी में अगर कोई चीज़ लेते हैं तो अगर वो बॉडी जो है उसको मीन्स उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाती तो क्या होता है कि एंटीबॉडीज़ बनना स्टार्ट हो जाती हैं। तो ये सबकी ले सकता है ना, सबका जो ब्लड ग्रुप है वो ले सकता है। क्यों ले सकता है, क्योंकि इसके अंदर जो एंटीबॉडी बननी होती है वो नहीं बनेगी, ठीक है। तो अपने दिमाग में बस एक चीज़ याद रखना, कोई चीज़ अगर एक्सेप्ट कर रहा है उसका मतलब ये है कि वो उसके खिलाफ एंटीबॉडी नहीं बना रहा। सो इस आप कौन से ऑप्शन में ऐसा है कि किस आपने एंटीबॉडी नहीं बनी है, तो देखते हैं। बोथ ए एंड बी एंटीजन्स ऑन आरबीसी बट नो एंटीबॉडीज इन द प्लाज्मा, बिल्कुल सही बात है, यही तो अपना ऑप्शन हो जाएगा। कई बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है, वो सोचते हैं कि एंटीजन बन रहा है, एंटीबॉडी बन रहा है। तो अपना दिमाग में थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ और उससे ये पता करो कि कोई चीज़ एक्सेप्ट क्यों हो रही है, क्योंकि उसके खिलाफ एंटीबॉडी नहीं बन रही है, ठीक है। सो अपना राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है द फिगर शोज अ ह्यूमन ब्लड सेल, आइडेंटिफाई इट एंड गिव इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। ये जो फिगर दिख रही है ना, ये आपको एक ब्लड सेल की दिख रही है, जाओ जल्दी से एनसीईआरटी निकालो और उसमें देखो कि कौन सी है। तो अभी तो मैं बता देती हूँ कि ये बेसोफिल की स्ट्रक्चर है, एनसीईआरटी में भी बिल्कुल ऐसे ही दिखेगी, ठीक है। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, तो आप सबको पता है ना, क्या होता है, बेसोफिल्स क्या करती हैं काम। तो जो बेसोफिल्स होती हैं वो अपनी, जैसे हिपेरिन हो गया, ठीक है, जो अपना हिस्टामिन हो गया या फिर जो अपना सीरोटोनिन हो गया, उन सबको क्या करेगी, सीक्रेट करती है ना, रिलीज़ करती है। और इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स होता है इनका, ठीक है, तो इन्फ्लामेशन में हेल्प करते हैं। सो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये सारी कैरेक्टरिस्टिक है वो बेसोफिल्स की। और ये जो डायग्राम दे रखा है ये भी किसका है, बेसोफिल्स का, ठीक है। बाकी के जो दे रखे हैं वो यहाँ पे करेक्ट नहीं होंगे रिलेटेड टू दिस स्ट्रक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये कह रहा है कि एक सर्टेन रोड एक्सीडेंट पेशेंट विद अननोन ब्लड ग्रुप नीड्स इमीडिएट ब्लड ट्रांसफ्यूजन। भाई किसी का रोड एक्सीडेंट हो जाता है, अब उसका क्या हो गया, ब्लड जो है निकल गया और उसको इमीडिएट मीन्स जल्दी से क्या चाहिए, ब्लड का ट्रांसफ्यूजन चाहिए, कि बस उसको तो ब्लड चाहिए तभी वो बच सकता है। तो उसका कोई डॉक्टर फ्रेंड जो है वो अपना ऑफर करता है कि मेरा ब्लड ले लो, ठीक है। तो व्हाट वाज द ब्लड ग्रुप ऑफ द डोनर, तो मीन्स वो उसने उसका ब्लड ग्रुप ले लिया, तो उस डोनर का ब्लड ग्रुप क्या होना चाहिए। देखो कोई भी चीज़ होती है ना, जैसे ये पेशेंट हमें नहीं पता इसका क्या है, चाहे इसका ए हो, चाहे इसका ए बी हो, सॉरी चाहे इसका बी हो या इसका ए बी हो, चाहे इसका कौन सा भी ब्लड ग्रुप हो, ये एक्सेप्ट किसका करेंगे, ये ओ का एक्सेप्ट करते हैं। क्यों, क्योंकि जो ब्लड ग्रुप ओ है वो क्या है, यूनिवर्सल डोनर है, वो किसी को भी दे सकता है, ठीक है। सो अपना उसका ब्लड ग्रुप क्या होना चाहिए, ओ। विदाउट मैचिंग हम ये ओ जो है वो उसको ट्रांसफ्यूज़न कर देंगे, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन ऑर्गन्स इज ऑफन कॉल्ड द ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी। भाई आरबीसी अपनी कब्र कहाँ बनाती है? कहने का मतलब है आरबीसी के जब लाइफ स्पैन ख़त्म हो जाता है तो वो कहाँ जाके जो है वो अपनी मीन्स अपने आप को तोड़ती हैं, ब्रेक डाउन होती है या मर जाती है। ठीक है, कुछ बोल लो। गोल ब्लैडर, किडनी, स्प्लीन या फिर लीवर। सो राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज स्प्लीन। ठीक है, स्प्लीन क्या होता है? अपना स्टमक के पीछे जो है ना प्रेजेंट होता है। ठीक है, एक वर्टिब्रेट ऑर्गन होता है एक टाइप से। सो आरबीसी की ग्रेवयार्ड बोलते हैं, यहाँ जाके अपनी आरबीसी जो है वो अपना आखिरी दम लेती हैं। ठीक है, कुछ बोल लो चाहे। सो ये क्वेश्चन अपना 2012 में आया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लाज्मा प्रोटीन्स इज इन्वॉल्व इन द कोगुलेशन ऑफ ब्लड। कितनी बार ये क्वेश्चन आएगा भाई? कोगुलेशन में कौन काम करता है? फिब्रिनोजन, 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 है ना। इन्होंने क्या पूछ रखा है? प्रोटीन। तो प्रोटीन अपना फिब्रिनोजन ही तो होता है। अगर इन्होंने ब्लड सेल पूछ रखी होती हो, प्लेटिलेट्स, है ना, ब्लड प्लेटिलेट्स, ये थ्रोम्बोसाइट हो जाती। सो राइट ऑप्शन इज डी फॉर दिस क्वेश्चन। ये कुछ याद है, मैंने अभी बताया था। ए का मीनिंग ओ याद करना। ए मीन्स रिलेटेड टू ओ और दिस इज फॉर गुड। मीन्स ए जो है वो ऑस्मोटिक बैलेंस और जो जी है वो क्या करेगा? डिफेंस मैकेनिज्म। ठीक है, जब भी ये नाम आए ना तो कुछ ऐसे ही क्या करो, जैसे मैं भी ऐसे ही करती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ पर्सन विद अ नॉन ब्लड ग्रुप अंडर एबीओ सिस्टम हैज सफर्ड मच ब्लड लॉस इन एन एक्सीडेंट एंड नीड्स इमीडिएट ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ये भी बिल्कुल वही क्वेश्चन है भाई, किसी का जो है एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है, उसका बहुत सारा ब्लड रिलीज हो गया, लॉस हो गया, उसका अननोन ब्लड ग्रुप है, हमें नहीं पता उसका कौन सा ब्लड ग्रुप है, उसको क्या चाहिए भाई? उसको जल्दी से ब्लड की ट्रांसफ्यूजन चाहिए। तो उसका कोई फ्रेंड जो है वो जिसके पास एक वैलिड सर्टिफिकेट है उसके खुद का ब्लड टाइप का, तो वो अपना ब्लड जो है विदाउट डिले, मीन्स वो मना नहीं करता, वो जल्दी से बिना किसी देरी के क्या करेगा? ब्लड को डोनेट कर देगा। तो उसका जो डोनर फ्रेंड है उसका ब्लड ग्रुप क्या होना चाहिए? सिंपल सी बात है, ओ होना चाहिए, वरना कैसे करेगा, है ना। ओ नहीं होगा तो भाई हमें थोड़ी ना पता है उसका ए है या बी है या ए बी है। सो उसका जो फ्रेंड है उसका क्या होना चाहिए? टाइप ओ ब्लड ग्रुप होना चाहिए, तभी वो क्या करेगा? मीन्स उसको डोनेट कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि विच टू ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस यूजुअली टेंड टू अगर इन द प्लेन ड्वेलर्स व्हेन दे मूव टू हाई अल्टीट्यूड। भाई अगर हाई अल्टीट्यूड पे जाते हैं तो क्या चीज़ें होती हैं? बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना। क्या क्या होता है वहाँ पे? हमारे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो उस ऑक्सीजन की एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए हमारी बॉडी में क्या क्या चेंजेज होते हैं? तो हमारा जो ब्रीथिंग रेट है वो बढ़ जाता है, हार्ट रेट बढ़ जाती है ना। हमारी जो रेड ब्लड सेल है मीन्स आरबीसी है वो प्रोड्यूस होने लग जाती है और ज़्यादा नंबर में। तो अपना देखते हैं कौन सा जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। कह रहे हैं इंक्रीज इन द रेड ब्लड सेल साइज। क्या बोल दिया ये भाई? साइज में इंक्रीज थोड़ी ना होता है, नंबर में होता है। इंक्रीज इन रेड ब्लड सेल प्रोडक्शन, बिल्कुल सही बात है। तो ये पहला जो है वो गलत है, दूसरा सही है। इंक्रीज्ड ब्रीथिंग रेट, बिल्कुल सही है। इंक्रीज इन थ्रोम्बोसाइट काउंट, थ्रोम्बोसाइट कह रहा है ब्लड प्लेटिलेट का नंबर बढ़ जाता है। कहाँ से उठा के ले आई ये ऑप्शन? तो ये गलत है। थ्रोम्बोसाइट ब्लड प्लेटिलेट थोड़ी ना बढ़ेंगी, वहाँ पे उसका क्या काम? आरबीसी का प्रोडक्शन बढ़ता है, ठीक है, ब्रीथिंग रेट बढ़ती है, और जो अपना क्या कहते हैं उसको फ्लड शिफ्ट, ये सारी चीज़ें जो होती है ना वो सारी भी बढ़ती हैं। ठीक है, 2,3-DPG प्रोडक्शन, नंबर ऑफ कैपिलरीज, ये सारी भी चीज़ें बढ़ जाती हैं। तो अपना ऑप्शन सिर्फ दो ही दे रखे हैं। सो राइट ऑप्शन इज 2 और 3। तो 2 और 3 किस में है? यहाँ है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, फिर कह रहा है कि द हीमोग्लोबिन कंटेंट पर 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड ऑफ ए नॉर्मल हेल्थी ह्यूमन अडल्ट इज। भाई हीमोग्लोबिन जो कंटेंट है, अगर ब्लड जो है वो इतना है 100 मिलीलीटर, तो उसमें कितना होना चाहिए नॉर्मल हेल्थी ह्यूमन अडल्ट के? 12 से 16 ग्राम होना चाहिए। एनसीईआरटी में भी लिख रखा है। ठीक है, सो 12 से 16 ग्राम जो है वो उसका क्या होना चाहिए? हीमोग्लोबिन कंटेंट होना चाहिए। सो गाइज आज के इस टॉपिक में इतना ही, और अभी इस वीडियो को यहाँ ख़त्म करते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। So thanks for watching my video guys, and if you like my video then also subscribe my channel.